सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया विकसित राजस्थान 2047 विजन को लेकर सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम को संबोधित। बजट घोषणाओं और विकास योजनाओं पर की समीक्षा। स्कूल पाठ्यक्रम में मतदाता जागरूकता शामिल। शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग समझौता ज्ञापन पर सहमत। यूथ चला बूथ पुस्तिका का हुआ विमोचन। और राजस्थान में मानसून सक्रिय। अगले 2-3 दिन कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 विजन के अंतर्गत सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस संवाद में कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस कार्य योजना है जिसे धरातल पर उतारने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए लागू की जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का अधिकतम लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब सभी जनप्रतिनिधि और संगठनात्मक इकाइयां मिलकर जनता के बीच जाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे जनता से सतत संवाद बनाए रखें और विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के प्राकट्य दिवस भादवा बीच पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बाबा रामदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से सभी के मनोरथ पूर्ण हो, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो और राजस्थान निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करता रहे। भादवा बीच के इस पावन अवसर पर प्रदेश भर में धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्याएं और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्साह से बाबा रामदेव जी के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत अब प्रदेश के स्कूलों में मतदाता जागरूकता से जुड़ा पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बचपन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के महत्व से जोड़ना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का सुदृढ़ीकरण होगा और 17 वर्ष के विद्यार्थियों का अग्रिम मतदाता पंजीकरण संभव होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदाता शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि मतदाता जागरूकता को शिविरा कैलेंडर और पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग की त्रैमासिक पत्रिका यूथ चला बूथ का भी विमोचन किया गया। श्री नवीन महाजन ने कहा कि इस MOU का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर मतदाता शिक्षा, जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना और भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति समझ विकसित करना है। साथ ही भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में NCERT द्वारा विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो युवा मतदाता है वो पॉलिटिक्स में एक जागरूक सिटीज़न की हैसियत से भूमिका अदा करे। उसको पता होना चाहिए कि एथिकल वोटिंग क्या है
मत का अधिकार रिस्पॉन्सिबली कैसे किया जाता है, और स्कूल से ज़्यादा कोई फर्टाइल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप एक यूथ वोटर को इसके लिए प्रेरित कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज हम लोगों के साथ विधिवत ये MOU किया है। हमारे लगभग 11,000 सरकारी स्कूल्स में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं, इनका गठन पहले से हो चुका है, और जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बचे हुए 8,000 और स्कूल हैं उनमें भी ELCs का गठन जो है करवाया जाएगा। स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस MOU से हम विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे और उनमें मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो सकेगा। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में अब मतदाता जागरूकता से जुड़ा पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। श्री कुणाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बचपन से ही मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देना है। MOU के अंतर्गत सभी विद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से आने वाली पीढ़ी जिम्मेदार मतदाता बनेगी और लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी। यहाँ सर के सौजन्य से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से ELC को हम स्ट्रेंथन करने का जो मुहिम उठा रहे हैं, उसका पर्पस ये है, कैच द वोटर यंग इवन बिफोर ही टर्न्स 18। तो जब वो 17 साल का होता है, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी प्रावधान कर दिए। अब उनके रजिस्ट्रेशन 4 बार साल में हो रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनके लिए इस क्लब्स के माध्यम से स्कूल में बताया जाएगा, और जैसा सर ने अभी आदेश दिया है, हम इस बार बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बच्चों को इंटीग्रेट करके बच्चों से उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, उनको लाके हम रिप्लाई करेंगे, उन्हें बताएंगे व्हाई दिस इलेक्शन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये हम बताने के लिए अपने स्कूल में सब जगह जैसे ELC का पेनिट्रेशन नीचे तक पहुंचाएंगे, बच्चों में ये जागरूकता लाना है और अपने घर तक पहुंचाना है कि सबको मिलकर इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है इसको पूरी करनी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार हर वर्ष गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, कंपनियों को दिया जाता है। इस वर्ष भी आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक किसान और संस्थाएं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान तभी पात्र होंगे जब वे देशी नस्ल की गाय और भैंस का पालन करें। प्रशिक्षित तकनीशियन और न्यूनतम 50 सदस्य और 100 लीटर प्रतिदिन उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां भी आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार राशि क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए रहेगी। विजेताओं को यह सम्मान 26 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। और चलते चलते बात राजस्थान में मौसम की। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के चलते पिछले 24 घंटों में कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। नागौर तहसील में सर्वाधिक 173 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नसरोही में 18 दर्ज किया गया। जयपुर सहित कई जिलों में जलभराव और रपट टूटने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार और मंगलवार को सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। आमजन से अपील की गई है कि जलभराव वाले क्षेत्रों, नदियों और पुलियों के पास न जाएं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।